नहीं होगा, राहु गलत होने नहीं देगा। राहु है ही अचानक। आप देखो, अब बिना सोचे समझे कौन सा, मैं अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। राहु आपके 5th हाउस में है और राहु आपके 5th हाउस का सब लॉर्ड भी है, तो ये दो तरीके से मार रहा है 5th हाउस में। तो सबसे पहले आपको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम भर भर के होगा, भर भर के होगा, आप कुछ भी करिए। मेरे भी 5th हाउस में राहु है, तो मुझे भी पता है पेट रिलेटेड कितना इशू होता है। कुछ खाओगे कुछ टाइम के बाद पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, तो ये देगा भर भर के। अब क्योंकि राहु यहाँ पे 5th हाउस में है, तो सबसे पहले आपको जो खाना होना चाहिए वो सिंपल सादा खाना खाना चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल सादा खाना खाना चाहिए। पोखराज पत्थर धारण करिए अपने इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन, ये आपके लिए सबसे अच्छा लकी स्टोन होगा। ये मैं केपी के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम देखते हैं एक प्लेनेट जो अपने स्क्रिप्ट में हाउसेस को एक्टिव कर रहा है, वो कौन से हाउस को दे रहा है, मतलब क्या वो इंप्रूवमेंट हाउस को दे रहा है या नॉन इंप्रूवमेंट हाउस को दे रहा है। तो आपके यहाँ पे बृहस्पति अनटेरेंटेड भी है, प्लस ये जो हाउस को एक्टिव कर रहा है ना, ये फर्स्ट सबसे L1 में एक्टिव कर रहा है 11th हाउस, L2 में 3rd हाउस, L3 में 1st हाउस एंड L4 में 6 एंड 10। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस। ये टोटली चारों के चारों सिग्निफिकेंस में ये आपके कुंडली में सब इंप्रूवमेंट हाउस को एक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला, लेकिन क्योंकि अगर मैं देखूँ वो 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में वो उतना काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मंगल है, मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता है आपको, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए अति योग कारक ग्रह भी है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या मैं मंगल का स्टोन धारण करूँ, क्योंकि अति योग कारक है। तो अगर मैं मंगल का भी मैं देखूँ तो मंगल यहाँ पे आपके कुंडली में 1st हाउस, L1 में 1st हाउस, L2 में 3rd हाउस, L3 में 2nd एंड 3rd एंड L4 में 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है। मैं कहूँगा आपको जुपिटर एंड मंगल रिलेटेड कॉम्बिनेशंस का स्टोन पहनना बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं मंगल को क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बृहस्पति कर रहा हूँ। देखिए, आपको एक बार जॉब मिल जाए, और जॉब कौन से हाउस रिलेटेड मैंने बोला, 5th हाउस रिलेटेड, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा हो, जहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कर रहा हो, और टेक्निकल एस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं से इंटरनेट रिलेटेड काम होना चाहिए। आपने आईटी बोला है, बढ़िया, लेकिन आप जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, ऐसे डिपार्टमेंट में जाइए। तो आपको जॉब मिलने के बाद आप मंगल का स्टोन धारण करना, उससे पहले नहीं। अभी के लिए सिर्फ आप धारण करेंगे जुपिटर का स्टोन अपने इंडेक्स फिंगर में थर्सडे के दिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुंडली में जो मंगल जी सर, जो मंगल का स्टोन है वो रेड कोरल है ना भाई? रेड कोरल है, वो अभी नहीं धारण करना है। ये आपको कम से कम 8 कैरेट धारण करना है। बस ध्यान में ये रखिएगा, या तो आप उसके रिंग को, जैसे जुपिटर को मैंने बोला है कि उसका पत्थर आप गोल्ड में ही पहनिए कम से कम, जैसे भी हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो सिल्वर में पहनिए, और उसमें सोने का थोड़ा वो बूंदी लगा दीजिए नीचे, ताकि वो स्टोन से भी टच हो, आपके बॉडी के साथ भी टच हो। लेकिन मंगल का जो स्टोन है वो आप कॉपर में, तांबा में, या तो आप गोल्ड में, आपके हिसाब से आप पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अच्छा किसमें होता है इसमें? दोनों में पहन सकते हो। कॉपर का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि आप देखो, मंगल के राशि में जाके सूर्य उच्च होते हैं, ठीक है। मंगल के राशि में जाके सूर्य उच्च होता है, तो अब कॉपर जो है वो सूर्य का है, तो कॉपर और मंगल का स्टोन आप पहनेंगे तो आपके जो मेष राशि है वो 1st हाउस 10th हाउस में है, तो आपके प्रोफेशन फील्ड को बल देगा, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो तो अभी पहन सकते हो इस कॉम्बिनेशंस में, अगर आप 5th हाउस रिलेटेड काम में अप्लाई करोगे तो। अगर 5th हाउस रिलेटेड काम में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको मंगल का स्टोन अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, वरना क्योंकि वो अपने L4 में 5th हाउस को एक्टिव कर रहा है। 5th हाउस नॉन इंप्रूवमेंट हाउस है, ठीक है, लेकिन L4 में है, L4 का पावर सबसे ज़्यादा कम होता है, तो धारण कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा अगर देखिए थोड़ा, मैं तो अभी यही कहूँगा कि आप सिर्फ पोखराज पहनिए या तो गोल्डन टॉपाज पहनिए, और मंगलवार से स्टार्ट कीजिए। हर रोज़ मंगलवार से स्टार्ट करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का एक फोटो रखिए, और जो भी मांगना है, जो भी चाहना है, उसके सामने जाकर आप कहना स्टार्ट करो कि मुझे एक घर दिला दो, मुझे एक अच्छा नौकरी दिला दो, ठीक है। और उसके बदले में हाँ, नहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसके बदले में कहना कि देखो मेरा ना इतना प्रॉब्लम चल रहा है, स्टोमक में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मंगल को बल दीजिए। ये मंगल को बल देते ही आपके यहाँ पे राहु भी कंट्रोल में आएगा, ठीक है। आपके प्रोफेशनल फील्ड करियर में जो आपका इशू चल रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। मंगलवार के दिन, नहीं तो आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पर भी हाथी देखे
जहाँ पे हाथी के ऊपर उसका महावत बैठा हो, उस महावत को आप मीठा खिला दो जब भी मौका मिले, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मंगल अपने शत्रु के राशि में बैठा है तो प्रॉब्लम करेगा। तो महावत को आप मीठा खिला दो, और ऐसा मीठा खिलाओ जो तेल पे तला हुआ हो, जैसे कि बूंदी का लड्डू, गुलाब जामुन, काला जामुन, ये सब तेल पे फ्राई करा होता है मिठाई। तो ऐसे तेल पे फ्राई करा हुआ जो मिठाई है वो आप महावत को खिला दो जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया काम करे, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ। तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टेटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ
आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। और उसके साथ साथ अब हनुमान जी को एक अच्छा स्थान दो, उसके सामने जाकर प्रे करो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं कहूँगा पहले मंगलवार से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और आप कहना है कि मेरा ये मतलब मुझे ये प्राप्त करना है, ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं आपके लिए बहुत बड़ा ये कर दूंगा, वो करूंगा। कुछ ना कुछ आप एक मन्नत रखिए। आप जैसे होता है ना, कोई कहता है ना कि आप मैंने इस भगवान के सामने जाके बोला है कि मेरा अगर ये हो जाए तो मैं आपका गुणगान करूँगा हर जगह पे। तो आपके लिए मंगल का, हनुमान जी का गुणगान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप कहो कि मैं आपका पूरा सारी जगह पे गुणगान करूंगा, आपका प्रचार करूंगा, आपके नाम का पूरा मैं ही करूंगा, मुझे बस ये दिला दो जो आपको चाहिए। आप हनुमान जी का नाम गुणगान करना स्टार्ट कर दो, आपको घर लाइफ में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप लिख लो, लेकिन आप बृहस्पति का सपोर्ट चाहिए आपको। तो बृहस्पति का स्टोन पहनने से पहले मंगल थर्सडे के दिन आप 3 ब्राह्मण को, एटलीस्ट 3 ब्राह्मण को आप ये पहनाइए, क्या पीले रंग का मिठाई और वस्त्र दीजिए। और किसी भी मंदिर में अगर किसी भी मंदिर में चलेगा, चलिए वहाँ पर आप जो हल्दी होता है ना, हल्दी के गांठे होता है, वो आपको मसाले के दुकान में मिल जाए, खरीदने मिले। वो साबुत हल्दी आता है, गांठा आता है, उसको आप वहाँ पे चढ़ा के पूजा करिए। और उसके बाद पत्थर को धारण करिए, और उसके बाद आप हनुमान जी का बल दीजिए। मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जितना हो सके आप ये करिए। अब यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, आपके राहु लगन पे धर्म त्रिकोण में है। जिसके भी कुंडली में राहु 5th हाउस, 9th हाउस और 1st हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति अगर ज़्यादा, हद से ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाए, अपने सर पे तिलक लगाना स्टार्ट कर दे, तो ये राहु इनको प्रॉब्लम देने लगते हैं। आपके धर्म त्रिकोण में राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, सोच समझ कर काम करेंगे ना, तो राहु आपको देखना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देगा। और आपको डाला भी है। मैंने आपको उपाय दिया था कुछ दिन पहले, आपने कहा है ये डालूँ, वो करूँ, ये लूँ, मैं कन्फ्यूजन हो जा रहा था, ज़्यादा परफेक्शन में जा रहे थे। आपको बस स्टेप लेना है। अब आप थोड़ी देर पहले एक बात बताया कि बिना सोचे समझे करें तो काम गलत नहीं होगा। बिना सोचे समझे नहीं करना है। आपको जो करना है वो कर देना है। वो करने वाला काम को सोच समझ के, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं करना है। आपके दिमाग में कुछ थॉट आया, जैसे कि मुझे लग रहा है ना इस चीज़ को करें, यहाँ पे जाके मैं अप्लाई करूँ, मैं ये करूँ, मुझे ये करना मन हो रहा है। राहु अंदर से आपको बताता है ये चीज़ करो। फिर आप क्या ना, पहले देखता हूँ क्या होता है, बस प्लानिंग कर लेना। जब उस थॉट आपके दिमाग में आया, उसके ऊपर प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए ना, बस उसी समय से आपका वो काम बिगड़ गया और नहीं होगा वो काम। और आपके साथ हुआ भी है, आप ऑब्जर्व करो आप। जी, मतलब जैसे कोई दिमाग में आया कि ये करना है तो कर दो, फिर करते करते प्लानिंग व्लानिंग करते रहो। हाँ, वो करते करते जाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। अगर आप प्लानिंग पहले कर लोगे तो स्टेप नहीं ले पाओगे। देखना आपके साथ ऐसा होगा 100%। अब यहाँ पे ये नहीं कि दिमाग पे ये आया तो वो कर दो, सब कर दो, नहीं। एक्चुअली आपको जो करना है, जैसे मान लेते हैं अभी ना मुझे ना एक नया काम स्टार्ट करना है। कौन सा काम है, दिमाग में कुछ थॉट आएगा तब, मतलब आपने अपने आप को सवाल पूछा और उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा, आप कर देना। और रास्ता धीरे धीरे वो दिखाते रहेंगे। ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करना है, कैसे करे, इस तरह से करे, उस तरह से करे, वो करे, बस
आप चप्पल लेने, जैसे मैंने आपको बोला चमड़े का चप्पल आप चला दो, आप जाके चमड़े का ऐसा ले, ऐसा ले, ऊपर जाएगा चमड़े का चप्पल, देखा अच्छा मजा, ठीक है दे दो कोई बात नहीं, बस ले लो, ज़्यादा वहाँ पे वो मत डालो। मैंने इसलिए वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्योंकि वो लेदर बोल के वो लोकल लेदर दे देते हैं ना। हाँ हाँ, तो इसीलिए मैं बोला कि यार प्योर लेदर चाहिए मुझे, तो फिर मैं प्योर लेदर ढूंढने लग गया। और आप ढूंढते रह गए, बहुत टाइम लगा आपको वो चीज़ मिलना। हाँ, थोड़ा महंगा भी मिला प्योर चप्पल, तो फिर मैंने वही बोल लिया। चलिए अच्छा ही हुआ, चलिए वो काम तो अच्छा हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन बहुत अच्छा मिल गया। ठीक है, दूसरा चीज़, आपको जो लगता है ना कोई भी काम आप करते हो फिर छोड़ देते हो, मज़ा नहीं आ रहा है, ये मत कीजिएगा। ये कुछ नहीं, बस शनि रेट्रो है, बस शनि आपके हाथों से ये करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये शनि आपके हाथों से करवा रहा है। जब भी ऐसा कुछ हो आप समझ लेना कि ये ऐसा कुछ नहीं, बस शनि मुझे पीछे खींच रहा है। अब जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है वो पीछे खींचेगा, क्यों? देखिए एक चीज़ क्या होता है, रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्लैनेट पीछे चला जाता है, एक्चुअली पीछे चला नहीं जाता है, लेकिन उसका नेचर बन जाता है पीछे खींचने का। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ग्रह जिस भी घर में रेट्रो होंगे ना, उस घर में आपको बहुत खींचेगा। आपको यहाँ पे शनि रेट्रो है जो 10th हाउस का सबलॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा है, इसलिए मैंने बोला आप 8th हाउस रिलेटेड काम में, प्रोफेशन में जाइए, प्रोडक्ट वहाँ पे किस चीज़ को डेवलपमेंट करना, लेकिन 8th हाउस का काम। 8th हाउस क्या हो गया, टेक्निकल हो गया, टेक्निकलिटीज हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑकल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, सर्जरिकल डिपार्टमेंट हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। किसी व्यक्ति का कोई चीज डेथ रिलेटेड काम हो गया, अच्छा, तो ऐसे फील्ड में जाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रह रेट्रो होता है ना, वो अपने कारक तत्वों को लेकर बार बार पीछे खींच लाएगा। अब देखो एक चीज, वहाँ पे आपके अंदर ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है उस चीज़ को लेकर। अब यहाँ पे क्या है, आप देखना, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, आपको थोड़ा डर लगता है कि मेरे से रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब डाउट तो मेरे को हर चीज में ही होता है। हाँ, यार ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये डाउट डाल रहा है क्योंकि रेट्रो। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने, अब क्या होता है देखिए, आप देखो एक फैमिली एक साथ कहीं घूमने जा रहा है और रास्ते पे सब लोग पैदल चल रहा है, और जो व्यक्ति है वो आगे चल रहा है और उसका फैमिली पीछे पीछे आ रहा है, तो वो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ के देखेगा कि नहीं देखेगा कि वो लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता है, जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है ना, वो अपने जो कारक तत्व होता है उसको लेकर बार बार पीछे मुड़ के आएगा। वो पहले देखेगा जो स्टार्ट किया उसको कंप्लीट किया कि नहीं किया, आप करोगे, छोड़ोगे, फिर उधर आओगे, फिर उससे स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए जो भी काम को पकड़ना है उसको बिल्कुल बढ़िया से जीरो से स्टार्ट करना है और उसको बढ़िया से करना है। अगर आप वो हर काम को कर रहे, ठीक है छोड़ दे, चलो फिर चलते हैं, ऐसे करते रहोगे ना, तो वो आपको पीछे खींच लाएगा। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, मेरा भी शनि रेट्रो है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करा, मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख के करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे से नहीं हो पा रहा है, छूट रहा है, मैं छोड़ दूँ, आज से मतलब बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, छोड़ देता था, बांध बूंद के ऊपर में उठा देता। जब मैं बांध के मतलब वो सब जो किताबें पुस्तकें बांध के उठा देता था, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाता था। मतलब मुझे एस्ट्रोलॉजी में खींच रहा था ऊपर वाले, मैं जा नहीं रहा था, प्लस उसको अधूरे में छोड़ रहा था, तो मेरे साथ एक्सीडेंट हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा बहुत सीखा, फिर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर एक्सीडेंट हुआ, ऐसे करके मेरे साथ 4-5 बार एक्सीडेंट हो गया। इवन दो मैंने बिजनेस भी स्टार्ट करा, मेरे बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया, मतलब मेरे 25 लाख रुपए का लॉस हो गया बिजनेस में। तो ये पीछे खींच लाएगा जब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ोगे। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को करना स्टार्ट करा और फिर मैंने बोला नहीं, अब किसी एक पार्ट को पकड़ते हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से जीरो से पढ़ते हैं। तो जब तक वो व्यक्ति जिस चीज़ को पकड़ेंगे और उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छी तरह से करके करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपको फिर से पीछे खींचेगा। तो अगर आपका ये शनि बार बार पीछे खींच रहा है ना, तो समझ लेना आपने अपने कर्मों में पीछे कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ के आया है। इसलिए आप देखोगे जो उसके कुंडली में शुक्र रेट्रो होता है, वो अपने मैरिज को लेकर हैप्पी नहीं होता है, उसको लगता है कि दूसरे का औरत ज़्यादा अच्छा है, वो दूसरा शादी कर लेता है फिर अपने को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो उस लड़की को लेकर, अपने वाइफ को लेकर वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है काम को, ये बस शनि आपके अंदर ये डाल रहा है, लेकिन हाँ वो तब तक डालेगा जब तक आप उस फील्ड में नहीं आओगे जिस फील्ड में वो आपको आने के लिए कह रहा है। तो 8th हाउस रिलेटेड काम को पकड़ लीजिए, 5th हाउस का एनवायरनमेंट होना चाहिए,
और वहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से आपके इंटरनेट रिलेटेड काम इन्वॉल्व है। तो आईटी फील्ड में तो जा ही रहे हो, तो वो आपके थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस तो आ गया है। बस अब यहाँ पे फिफ्थ हाउस को आपको लेना है। मतलब मैं उसमें जा रहा हूँ, जो वेब डेवलपमेंट होता है ना, वेबसाइट बनाते हैं, डेवलपमेंट, उसमें जा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो अगर फिर भी आप बार बार छोड़ के पीछे आ रहे हो ना, तो देखो क्या आपने वेब डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकलिटीज है जो अभी तक छोड़ा नहीं, बस थोड़ा बहुत करके अप्लाई कर रहे हो। थोड़ा उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं छोड़ दिया, इसको उसको क्लियर कर लीजिए, इधर आपको जॉब भी मिल जाएगा। शर्त यहाँ पे यह है कि आप यहाँ पे जुपिटर और मंगल के कॉम्बिनेशन में स्टोन पहनिए, लेकिन मंगल को अभी नहीं, जॉब मिलने के बाद करिए। आप पहले स्टार्टिंग में आप बृहस्पति का पहन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला कि ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करने का। अब यहाँ पे देखिए, आपका भादशा चल रहा है राहु का, राहु बैठा आपके फिफ्थ हाउस में है, तो आपको पूरा खींचेगा राहु फिफ्थ हाउस में। अब यहाँ पे देखिए, अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल आपका सूर्य का, सन आपके कुंडली में टेनेंटेड है। सन जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है, और सन आपके कुंडली में, सूर्य जो आपके कुंडली में है वो बैठा है आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में, और मर्क्यूरी भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो इस समय ये व्यक्ति आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मर्क्यूरी जो है उसका जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है थर्ड हाउस, 12th हाउस का एंड 4th हाउस का। अच्छा, 12th हाउस का दे रहा है, इसलिए आपके पास अभी डिसअपॉइंटमेंट भर भर के आ रहा है, कुछ करने जा रहा हो नहीं पा रहा है। करेक्ट? हाँ सर, मैं कुछ करता हूँ, जाता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, फिर लेजी इतना हो गया हूँ मैं ना। हाँ, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव कर रहा है। जहाँ पर भी 12th हाउस एक्टिव होगा वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रहेगा ही रहेगा। तो मैंने जितना भी रेमेडी बोला वो सब कीजिए। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि 12th हाउस मर्क्यूरी एक्टिव कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आज वेडनेसडे है, पॉसिबल है तो आज ही कर लीजिए। आपको मैंने बोला था कि कोई बच्चों को चॉकलेट्स, बुक्स, किताबें देने के लिए। नहीं सर। ठीक है, 12th हाउस दे रहा है डिसअपॉइंटमेंट, तो 12th हाउस खर्चा है, तो कौन दे रहा है 12th हाउस? मर्क्यूरी। तो जब भी 12th हाउस एक्टिव हो रहा है तो खर्चा है, खर्चा कर दो। कहाँ पे खर्चा करना है? मर्क्यूरी रिलेटेड काम में खर्चा करना है। मर्क्यूरी रिलेटेड काम क्या करना है? कहीं अनाथ आश्रम में चला जाइए, वो बच्चों को स्टेशनरी आइटम एंड चॉकलेट्स दे दीजिए, या आपके सामने कोई कन्या मतलब लड़का लड़की है छोटा छोटा, उनको स्टेशनरी आइटम एंड चॉकलेट दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब अब मैं कोई रिलेटिव में छोटी बच्ची है उसको भी दे सकता हूँ? हाँ, दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अनाथ आश्रम में देखिए रिलेटिव में छोटी बच्ची है, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमेशा कोई भी चीज़ ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसको वो चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका महत्व, उसका जो अंदर से जो एक खुशी आएगा ना वो आपके अंदर लगेगा। आपके घर वाले के पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसको दोगे वो खुश होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो छोड़ देगा। लेकिन एक अनाथ आश्रम वाला व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब लड़का बच्चा जिसको कुछ मिलता नहीं है, उसको एक खिलौना मिल जाए तो वो कितना खुश होंगे, उसको लेके कितने साल तक खेलेंगे, सोचिए कितने बढ़िया से। वो लोग तो उस चीज़ को सजा के रखेंगे, और वही व्यक्ति जब उस चीज़ को बार बार देखेंगे उसको, और आपके नाम पे उस व्यक्ति ने मुझे ये दिया था, कितना अच्छा है वो अंकल, तो जो वो जितना बार बोलेगा कितना अच्छा है, उतना बार आपका दोष कटेगा। आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ कह रहा हूँ, इसको चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, हाँ जी, मतलब ये जो डोनेशन वाला है ऑर्फन हाउस में, ये मतलब लाइफ टाइम कभी भी मतलब लाइफ टाइम करते रहूं कि? अगर आप करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर आप करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, और ये करना है तो वेडनेसडे को करना है? पहला स्टार्टिंग वेडनेसडे को कीजिए, उसके बाद आप कभी भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फर्स्ट वाला जो होगा वो वेडनेसडे को कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे ये पूरा क्लियरली लिखा हुआ है हर जगह पे, जो हमारे शास्त्र में है ना, जो चीज़ आप देते हो ना वो बढ़ता है। अब इस चीज़ को मैं एक बात कहता हूँ, एक बार क्या हो गया, एक गांव में राजा है, और वो राजा के पास तो पता है आपको, हर एक व्यक्ति आके हाथ फैलाते रहता है, मुझे ये दो, मुझे ये दो। तो वहाँ पे ना एक ऐसे फ़कीर भी आया था, तो गुस्से में क्या हो गया, रोज़ इतना आता रहता, वो क्या करा, बिना सोचे समझे, गोबर था उसके सामने, गोबर को उठा के उसके बैग में डाल दिया, और फ़कीर ने देखा नहीं, बस जैसे दिया उसे चला गया। क्यों? क्योंकि जो देते हैं वो बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी को कुछ देते हो तो आपका कभी घटेगा नहीं, वो आपको 10 गुना बढ़ के आएगा।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस राजा के सामने, घर के सामने गोबर का ढेर लग गया पूरा। वो साफ करने की कोशिश करता, होता नहीं, फिर से ढेर लग जाता है। फिर उन्होंने ऐसा सोचे, उसका दिमाग खराब हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह पे अपने दरवाजे के सामने गोबर ही गोबर। तो अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आकर बार बार तंग कर रहा है, कोई लाइफ आपको तंग कर रहा है ना, तो समझ लेना उस तंग करने वाले एट्रीब्यूट रिलेटेड आपने कुछ दिया होगा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स ऐसे ही, ऐवे नहीं हो जाता है। आपके हर एक एक्शन का ही वो आपके परिणाम आपको दे रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसा राजा दिमाग खराब है, इधर उधर घूम रहा था, रास्ते पे घूम रहा था, उस समय वो फकीर को मिल गया। तो फिर फकीर को वो बोलने लग गया, तो उसको पता नहीं था वही फकीर है। तो फकीर ने बोला था, तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मैं आपके पास आया था, आपने बिना सोचे समझे गोबर को डाल दिया मेरे बैग में। तो उन्होंने बोला कि ये तो मैंने तो अभी बिना सोचे गुस्से में कर दिया, पर जो भी हो आपने तो कर्म करा ना, कर्म का फल तो आपको मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये गलत कहता है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप मांगो या ना मांगो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं करें क्या, तो उन्होंने बोला कि इस सारे के सारे गोबर को आपको खाना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा, क्योंकि जो दिए वो तो लेना पड़ेगा। तो बोले गोबर को कैसे खाए, आप रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, आप अपना बदनामी करो, बदनाम करवाओ, अपने आप को बदनाम करवाओ। लोग जितना आपका बदनाम करते जाएंगे उतना ही आपका जो कर्म है वो कटते जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि आप जानबूझ के अपने कर्म को कराए, बदनामी करवाए अपना। तो उस राजा ने क्या करा, अपने रथ को लिया, उस रथ में अपने बेटी को बिठाया और दारू पी के और दारू के नशे में उल्टा सीधा हरकतें करके घूम रहा था। और लोग देखे, पता है हमारे जो यहाँ पे जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, अपने घर के सामने पड़ोसी का भी बदनाम करते रहते हैं। और ये बदनाम करते फिर क्या कहते, साला ये तो इतना बेकार है, फिर भी उसको नौकरी कैसे मिल गया। अरे तुम्हारे वजह से मिला उसको नौकरी, क्योंकि तुमने बदनाम करके करके उसका दोष कटवा दिया, ठीक है। फिर तुम ही चिढ़ते हो कि इसको मिला कैसे ये चीज़। फिर उन्होंने क्या करा, ऐसे करते 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 पूरा बदनामी होने के मतलब लोग बदनाम करते गए और उधर गोबर जो है ना कम होते जाते हैं। फिर ऐसे करते करते उन्होंने करा, फिर आके देखा बस थोड़ा, मतलब थोड़ा एक मुट्ठी से गोबर बच गया। तो उन्होंने कहा गांव के सब लोग ने तो बदनाम कर दिया, फिर भी ये क्यों बच गया। फिर वो फकीर ने बोला नहीं, गांव में एक ऐसा महान व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति है जिन्होंने आपके नाम पे बदनाम नहीं करा, उसके लिए। तो वो बोला कौन है, तो ढूंढने लगा, उस व्यक्ति को मिल गया, जाके बोला तुम बदनाम क्यों नहीं करो, मैं कोई नहीं करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कर्म है, वो अपना कर्म कर रहा है, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तो वो विजडम कौन है, वो बृहस्पति, क्योंकि वो एक महान महर्षि थे, ऋषि थे उस समय वो व्यक्ति। तो ऋषि इसलिए कहता है बृहस्पति, विजडम, इसलिए मैंने आपको जुपिटर का स्टोन दिया। तो उन्होंने कहा है कि वो तो मैं बदनाम नहीं करने वाला। तो फिर फकीर के पास आया, वो तो बदनाम नहीं करना है, कोई खाना तो पड़ेगा तब। तो क्या करें, आप तो गोबर नहीं खा सकते, इसको जलाओ, इसका राख हो जाए तो राख को खाओ। तो इसलिए जब लोग आपका बदनाम करते हैं ना, कभी भी उल्टा रिप्लाई मत देना, अच्छा हो रहा है, आपका कर्म कट रहा है। मतलब अगर बदनाम कर रहे हैं, मान लो मेरे कर्म ही बेकार थे तो उसकी वजह से बदनाम कर रहे हैं, तो उसमें मेरा कर्म क्या कटेगा। हाँ, ये चीज़ है ना, आपके कर्म गलत है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको बहुत भर भर के बदनामी कर रहा है ना, तो आपको वो कर्म काटने में भी हेल्प कर रहा है। वही चीज़ है ना, मैंने बोला थोड़ा तो गोबर बच गया ना, उसको तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन गोबर का ढेर खत्म हो गया, तो आपका ढेर खत्म हो गया। तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब मैं रेप करने के बाद भी बदनामी करवा लूँ। तो रेप करने वाले व्यक्ति को तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बदनामी करता है, तो उसका रेप का क्यों सज़ा कम नहीं होता है। देखिए, ये कर्म हो गया एक, यहाँ पे हमारे जो शास्त्र में लिखा है, हमारे कर्म 3 तरीके का होता है। एक कर्म होता है जिसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, दूसरा कर्म होता है जिसका एक्सक्यूज़ तो है लेकिन पनिशमेंट लेने के बाद, और तीसरा है जो नेग्लिजिबल है, मतलब आप ऐसे कुछ कर्म करें जिसको आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, उसको आपको लेना ही पड़ेगा, उसका पनिशमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, और पनिशमेंट लेने के बाद भी आपको उसका एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा। और एक पनिशमेंट होता है जहाँ पे आप एक्सक्यूज़ हो जाओगे, कहेंगे ठीक है तुम एक काम करो, आप 10 कोड़ी खा लो, या आप 2 महीने के लिए जेल में चला जाओ। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको फांसी की सज़ा हो जाता है, आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको मरना ही पड़ेगा उसके लिए। और जो तीसरा होता है जिसका नेग्लिजिबल ऑफेंस, मतलब जहाँ पे आपके दिमाग में आया है कुछ कुकर्म करने का, मतलब आप देखो, अगर सिंपली बोले, लड़का लोग है, लड़की को देख के कैसे कैसे गंदे हरकतें करते रहते हैं,
देखो वो लड़की देखो कितना देखने में कितना बढ़िया है, मतलब शब्दों आप समझ सकते हो। लेकिन उन्होंने जी उसके ऊपर जाकर उसको स्टेप नहीं लिया, उसको दिमाग ने क्या बोला, नहीं 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 ये सब ठीक नहीं है, ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेना है, बस वो पीछे हट गया। तो वो बस उसके दिमाग में आया, वो उसने स्टेप लिया नहीं है, तो वो नेग्लिजिबल, वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो उस कर्म को। समझिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके का कर्म होता है हमारा, तो हमें पता होना चाहिए कर्म मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो गोबर जो डाला था ना, उसको तो वो मिलना ही था, लेकिन वो 3/3 सेकंड में आ रहा था, जहाँ पे वो पनिशमेंट लेकर वो उसको नेगलेक्ट, पनिशमेंट ले लिया ना, वो अपने आप को बदनाम करवा लिया ना, हम्म। तो वो पनिशमेंट लेके फिर उसको एक्सक्यूज करवा दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक संत को, एक फकीर को गोबर दे दिया गुस्से के मारे, थोड़ा तो लेना पड़ा, बाद में खाना पड़ा। जी तो ये चीज़ है, इसलिए कभी भी ना कुछ भी हो दूसरों का बदनाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब सर यहाँ ये पे जो चीज थी गोबर जो कम मतलब। हुआ है ना, गोबर जो कम हुआ, गोबर कहाँ गया, कहाँ पे होता है तो, क्योंकि जो चीज आ गया वो जाएगा कहाँ, वो तो रहना ही है। हाँ वो गोबर जो थोड़ा थोड़ा कम हुआ ना, वो गोबर वहां से उठकर उन सारे लोगों के घर में चला गया जो जो व्यक्ति ने बदनाम करा। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कहते हैं ना, एनर्जी जो है ना वो मरता नहीं है, वो चेंजेस होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जी जी। यही होता है और कुछ नहीं। तो आप ना इस सारे फील्ड के ऊपर काम कीजिए। इसलिए मैंने बोला कि शनि रेट्रो है ना, तो कहीं ना कहीं से ये पीछे मुड़ के देखिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको अपने देखना, आपको अपने कर्म को लेकर बहुत सारे लोग आपको ताने देंगे, बहुत सह लेना। ये जितना अच्छा। ताने देंगे आपके कर्म में, एक टाइम के बाद ये आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। नहीं सर, ताने तो सर मेरे को तो अभी तो घर वालों से ही मिलते हैं, मिलने क्योंकि दीजिए, जॉब नहीं है। मिलने दीजिए, रिप्लाई मत दीजिएगा। आपको पता है कि आपको दुख भी होता है अंदर से, इतना बुरी तरह से बोल देता है, लेकिन ये आपको बिठाएगा, ये आपको बढ़िया जगह पे बिठाएगा। कब, मैं बता दूं, अब राहु का महादशा चल रहा है, 28 2.5 साल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ही है। ठीक है, अच्छा। 2.5 साल आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन्स बहुत देखना पड़ेगा। बृहस्पति के महादशा से बहुत बढ़िया जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि अभी जो है ना आप वो बृहस्पति का स्टोन धारण कर लो। दूसरा चीज, अभी यहाँ पे जो है बृहस्पति जो है वो गोचर करा आपके 12th हाउस में, जो शुक्र के साथ वो रिलेशन बना रहा है अभी, और शनि के साथ रिलेशन बना रहा है। बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए ये, आपको अभी मिलेगा। आप पोखराज पहन लो। कब तक है बढ़िया टाइम सर? ये साल आपको बढ़िया देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति शनि जो अपना गोचर करा है ना, वो आपके नेटल चार्ट में राहु के साथ मीट हुआ है। बस यहाँ पे राहु को कंट्रोल कर लो। यहाँ पे एक ही मैंने जितना भी रेमेडी है वो सब कीजिए, बस यहाँ पे राहु को कंट्रोल कर लो। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए मैं कहूँगा, अगर आप कोई स्मोकिंग, दारू, ये सब कुछ भी लेते हो तो वो सब मत लेना। ऐसा तो आप लेते नहीं हो ये सब कुछ, नहीं सर। तो छोड़ना पड़ेगा ये चीज़ इस टाइम के लिए। मतलब क्यों? मैं अब धुआं है, अब जितना धुआं को बढ़ाएंगे बृहस्पति वीक होगा, क्योंकि राहु और बृहस्पति में क्या होता है, बृहस्पति वीक पड़ जाता है। स्मोकिंग छोड़नी है मेरे को ना, छोड़ना है अभी। क्योंकि सर मैं बीच में छोड़ता हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद फिर मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को दिमाग में इतना टेंशन हो जाता है ना, फिर वो हो जाता है मेरे अब नहीं होगा, अब उसको छोड़िए, पोखराज को धारण कीजिए, नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, शनिवार के दिन ऑन सैटरडे दुर्गा मंदिर में जाके पूजा करिए, घी का दिया जलाइए और वहाँ पे 2 नारियल चढ़ा दीजिए। ठीक है। और जो मैंने बोला हाथी में बैठा महावत को मिठाई खिलाई, वो अभी वो जल्द से जल्द करवा दीजिए। बस यहाँ पे आपको राहु को कंट्रोल कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा काम। ठीक है। अभी हाथ में डिजिटल वॉच पहनना स्टार्ट करिए, डिजिटल वॉच। ठीक है। डिजिटल वॉच सर? हाँ, 2.5 साल डिजिटल वॉच पहनिए। इस साल डिजिटल वॉच करूँ मतलब? 2.5 साल, 2.5 साल, अच्छा। 2.5 साल डिजिटल वॉच पहनिए। राउंड होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, कोई ऐसा? कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस जो भी आपको मजा है देखने में, जो मजा है वो राउंड स्क्वायर। मैंने बोला ना, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग में परफेक्शन में मत जाइए, जो भी मजा आ जाए ले लीजिए।
जो देख के मजा आ जाए। आप हमेशा कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे खरीदने जाने से, बस देख के मजा आ रहा है बस ले लो। जब आप सोचेंगे ना इसको ऐसे देखना है, इस चीज़ को देखना है, जब कंपटीशन करने लग जाना, फिर उसके बाद जो उठा के लाओगे ना, फिर आप देखना आपको कहोगे वो लाने से ठीक था, ये मैंने थोड़ा गलत चूज कर लिया। और सर जो आप बोल रहे थे वो हाथी के जो मनाओ को उसको देना है सर, या मुंबई में सर हाथी तो मिलने से रहे। मुहावत वहावत तो नहीं मिलेगा ना। हाँ मतलब हाथी नहीं दिखते यहाँ पे तो वहाँ पर तो सर दूर की बात है। अच्छा। हाँ अच्छा, एक काम कीजिए तो, ये है। आप एक काम कीजिए तो, जैसे मैंने बोला हनुमान चालीसा का पाठ करने को, ठीक है। हाँ, मतलब वो तो रोज करना है। हाँ, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन अगर आप वहाँ पे जो रास्ता साफ करने वाले लोग हैं, स्वीपर्स है, ऐसे लोगों को आप लड्डू खिला दो। अच्छा जो रास्ता साफ करता है, मतलब स्वीपर वही का काम पीला। करता है, स्वीपर का काम। जी जी, मतलब वही पीला लड्डू पीला। हाँ, वो बूंदी का लड्डू, अच्छा। वो पिल्ला खिला दो आप, बहुत बढ़िया काम करेगा। और आप अप्लाई कीजिए, जैसे मैंने फील्ड में बोला उस फील्ड में करिए, इस बार आपको मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। चलो कि समझते हैं कि ये कुछ मतलब इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और मेरे अंदर ऐसा कुछ हाँ, है नहीं उनके खिलाफ। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके फर्स्ट हाउस का सबलॉट राहु है, या जिनके धर्म त्रिकोण में राहु आ रहा है। क्योंकि राहु क्या है, राहु अलग पिक्चर दिखाता है, अलग। तो आप जो हो वो अलग पिक्चर दिखाएगा, लोग आपको गलत लेंगे। अगर किसी के सेवेंथ हाउस में राहु होगा ना, वो दूसरों को गलत नज़र से देखेगा, मतलब ये हर लोगों को गलत देखेगा, हर लोगों को, कोई लोग होता है ना, हम लोग कहते हैं कि तुम हर व्यक्ति को गलत ही क्यों देख रहे हो, क्यों, क्योंकि उसके ऑपोजिट में राहु बैठा है, तो लोगों को वो गलत, क्योंकि राहु गलत दिखा रहा है, उसके नज़र में एक अलग पिक्चर दिखा रहा है। अब जब फर्स्ट हाउस में या तो आपके धर्म त्रिकोण में राहु आ गया, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, लोगों को एक गलत पिक्चर दिखाएगा आपका। और राहु क्या है, राहु बदनामी भी है। आप यहाँ पे जितना, क्योंकि शनि रेट्रो है, तो मैंने बोला ना कि बदनामी, और आपने अभी यही बोला कि लोग आपको बदनामी भी करता है, आपके बारे में देखकर आपके ऊपर हंसता है। तो ये जितना आपको बदनामी करेंगे, जितना हंसेंगे, ये राहु आपको और बढ़िया रिजल्ट देगा। इसलिए राहु का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, जितना हो सके उतना बदनामी ले लो जिस घर में राहु बैठा हुआ है। अब धर्म त्रिकोण में बैठा है, धर्म त्रिकोण आपके लाइफ का एक मूल रूप, ये आपका पिलर है। तो जितना आपको बदनामी कर रहा है वो आपको इतना ग्रोथ देगा। और आज अभी का जो ट्रांजिशन बना है ना, बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशन बना है। मैंने बोला ना, बस राहु को यहाँ पे पकड़ लो, राहु को ठीक कर लो, बाकी सब आपको बिठा देगा जगह पे। तो वो लोग बदनामी कर रहे हैं ना, करने दो, वो आपके कर्म को काट रहा है अभी। मतलब वो बदनामी मतलब ऐसे कि मतलब फिर वो आपस में बात करते हैं, करने लगते हैं कि करने ऐसी जॉब दीजिए, नहीं है, वो कितना मैंने बोला ना, गोबर नहीं कहाँ गया। मतलब। नहीं वो समझ गया मैं स्टोरी सर, मतलब लेकिन मतलब सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने आपने यूट्यूब पे भी 780 करीब कुछ वीडियो डाली हुई है। मतलब मैंने तो मतलब मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारी वीडियो अभी देखता हूँ, मतलब 300-400 वीडियो तो मैंने देख ली आपकी। मतलब मेरे को कुछ समझ में तो आया नहीं क्या बोल रहे हो आप, लेकिन मतलब मैं देखता रहता हूँ। तो सर उसमें आपने एक चीज बोली थी ना कि वो एस्ट्रो तंत्र का कुछ बोला था, तो उसमें आपने बोला था कि थोड़ा अट्रैक्शन का कुछ आप मंत्र भी आप वो बताते थे कुछ ऐसा। तो जो लोग मतलब फिर मैं ये चीज मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि सर अगर कुछ ऐसा हो कि मतलब उस मंत्र कोई मंत्र आप दे ठीक दे है, तो मैं मतलब वो आपको, जाप दोनों हम। आपको मैं बाद में, वो अभी तो मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, वो कुछ जहाँ पे मैं किताब में लिखा है वो मेरे ऑफिस में है, और बुधवार को मैं थोड़ा अपना ऑफिस जो है ना वो बंद रखता हूँ। तो वो मंत्र मैं आपको, आप मुझे याद करवाना, कल तो नहीं, परसों या एक दूसरे दिन आप थोड़ा मुझे याद करवाना, मैं आपको ये करवा दूंगा। आप बस एक काम करना, जी। आप बस एक काम करना, वो जो आम का पेड़ होता है ना, हम तो हाँ। हाँ, वो आम का पेड़ लगने से पहले उस आम के पेड़ में फूल आता है। अच्छा। आप वो फूल कलेक्ट करके रखना, फ्लावर। तो सर शॉप पे मिल जाता है वो? हाँ जी, नहीं मिलेगा, वो पेड़ से शॉप पे तोड़ना मिल जाता पड़ेगा। है तो वो पेड़ ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे? क्योंकि ये और थोड़ा तंत्र तंत्र विद्या हो गया तो।
तो इस ये चीज़ समझ गया में बात। थोड़ा वो चीज़ चाहिए होगा, और बहुत कुछ चाहिए होता है। आप टोटल 5 चीज़ चाहिए, पहले यही आप ढूंढ के लाओ। मतलब ये जो आम का ट्री का जो वो होता है, फूल होता है वो, हम्म। मतलब अगर फूल, आम के पेड़ अभी में तो आप फूल, वही बता आम रहे हो। लगने से पहले फूल आता है। अभी तो लगेगा, अभी तो सीजन है। वो जो फूल है वो फूल चाहिए मुझे। वो फूल मुझे नहीं चाहिए, आपके पास होने से हो गया। मैं उस पर कुछ मंत्र ये करूँगा, आपको कुछ मंत्र दूंगा, उसका जाप कीजिएगा उस फूल को। उसके बाद वो फूल को आप कहीं पर भी मंदिर में रख के आ सकते हो। उसके बाद वो मंत्र का जाप करते हैं, काम हो जाएगा आपका। वो अट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ये जो मंत्र है ना, ये कामदेव का आता है ये। जी जी।